Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture for you, lecture third. तो हम ये साइंस का लेक्चर थर्ड कर रहे हैं मोशन वाले चैप्टर का। तो प्यारे बच्चों, हम आज इस लेक्चर में वर्कशीट डिस्कस करेंगे और इस वर्कशीट में 6th क्वेश्चन जो है यानी टोटल 6 क्वेश्चन जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उसका आंसर देंगे। और आप भी कोशिश करिएगा इसका आंसर देने की। और प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से ये लेक्चर वीडियो देखा होगा, वो इन 6 क्वेश्चंस का आंसर इजीली से दे सकता है। इस लेक्चर में आप ये जो वर्कशीट देख रहे हैं, इन वर्कशीट को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? यू आर मूविंग टुवर्ड कुतुब मीनार। यू आर मूविंग टुवर्ड कुतुब मीनार। ओके, इस कुतुब मीनार एट रेस्ट और इन मोशन? Is Qutub Minar at rest or in motion? With respect to you, with respect to you. तो आपसे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप कुतुब मीनार की तरफ मुंह कर रहे हैं। प्यारे बच्चों देखो, ये कुतुब मीनार है और आप कुतुब मीनार की तरफ मुंह कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, ये कह रहा है कि क्या कुतुब मीनार जो है वो रेस्ट में रहेगा या रेस्ट में है या फिर मोशन में है आपके रिस्पेक्ट में, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू यू, जब आप कुतुब मीनार की तरफ मुंह करेंगे, जब आप कुतुब मीनार की तरफ मुंह करेंगे तो कुतुब मीनार रेस्ट में माना जाएगा या मोशन में माना जाएगा? इसका आंसर आपको देना है। इस वर्कशीट का पहला क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो सोचिए थोड़ा, थिंक अबाउट इट प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा इन मोशन, यानी कुतुब मीनार आपका मोशन होगा आपके रिस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुतुब मीनार है और यहाँ पे कुतुब मीनार है और यहाँ पे आप हो, ठीक है। आप इसकी तरफ मुंह कर रहे हो। प्यारे बच्चों याद रखना कि एक ऑब्जर्वर अगर मोशन कर रहा है, एक ऑब्जर्वर किसी दूसरी तरफ या जिस चीज की तरफ आप मोशन कर रहे हो वो चीज भी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में मानी जाएगी। फिर बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि एक ऑब्जर्वर किसी रेस्ट वाली चीज की तरफ मुंह करे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ऑब्जर्वर आप हैं और आप जो है इस कुतुब मीनार की तरफ मुंह कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपके रिस्पेक्ट में ये कुतुब मीनार भी कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा इन मोशन। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हो या बस में बैठे हो तो जो ट्रीज हैं वो तो रेस्ट में है लेकिन आप मोशन में हो, लेकिन वो भी आपको कैसे एक्सपीरियंस होंगे, यानी मोशन में एक्सपीरियंस होंगे, यानी आपको कैसा महसूस होगा, अनुभव होगा, जैसे वो पीछे की तरफ भाग रहे हो। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर एक चीज रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मोशन में है तो रेस्ट वाली चीज भी आपको मोशन में दिखाई देगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इन मोशन कुतुब मीनार कैसा रहेगा आपके रेस्पेक्ट में? मोशन में रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों? टू ट्रेन ए एंड बी, ठीक है। टू ट्रेन ए एंड बी आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। बच्चों क्या कह रहा है? दो ट्रेन है ए और बी, दो ट्रेन है ए और बी और वो मूव कर रही है पैरेलल ट्रैक पर। ये दोनों ट्रैक जो है, जो रेलवे लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से ये मूव कर रही है। समझ गए? सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड से मूव कर रही है। फिर बच्चों जो पी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर पी सिटिंग इन ट्रेन ए एंड अनदर ऑब्जर्वर क्यू सिटिंग इन ए ट्रेन बी, यानी जो पी ऑब्जर्वर है वो ट्रेन ए में बैठा हुआ है और जो क्यू ऑब्जर्वर है वो ट्रेन बी में बैठा है। आपसे क्वेश्चन क्या किया? इज क्यू एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पी? क्या क्यू पी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा या रेस्ट में है, ये आपको बताना है बच्चों। तो क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर बच्चों इसका आंसर अगर हम दें तो इसका आंसर होगा कि क्या क्यू एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पी? बोलेंगे यस, क्यू एट रेस्ट, क्यू एट रेस्ट। फिर बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पे एक ट्रेन है और एक दूसरी ट्रेन, यानी एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों पैरेलल मूव कर रही है, सेम स्पीड से, पैरेलल ट्रैक पर मूव कर रही है, सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन। फिर बच्चों सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में जब दो चीजें मूव कर रही होती है तो जो ट्रेन में बैठा ए, जो ट्रेन ए में बैठा पी और जो ट्रेन बी में बैठा जो क्यू है, अगर सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो फिर बच्चों ध्यान रखना वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? रेस्ट में कहलाएंगे।
इसका एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो, ये तो रेस्ट में यानी क्यू रेस्ट में होगा पी के रेस्पेक्ट में। प्यारे बच्चों इसका एग्जांपल है कि हम सब अर्थ पे हैं। सपोज करो कि हम सारे अर्थ पे हैं अभी फिलहाल, तो ऑब्वियसली हम अर्थ पे हैं, तो अर्थ मोशन कर रहा है। अर्थ क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है प्यारे बच्चों। तो अर्थ जितनी स्पीड से मोशन कर रही है, आप भी अर्थ पे ही है, तो आपका जो मोशन है वो भी अर्थ जितनी स्पीड में है और जिस डायरेक्शन में अर्थ मोशन कर रही है, मान लीजिए सन के चारों तरफ अर्थ जो है ऐसे मूवमेंट कर रही है, ऐसे मूवमेंट कर रही है, ध्यान से देखो, ऐसे मूवमेंट कर रही है। तो आप भी सन के चारों तरफ कैसे मूवमेंट कर रहे हो, कितनी स्पीड से, किस डायरेक्शन में, ऐसे ही मूवमेंट कर रहे हो। तो अगर हम एक दूसरे को देखें तो हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, हम तो रेस्ट में हुए, हम तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हुआ है? रेस्ट में हो। क्या आपको अर्थ मोशन करती हुई महसूस होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड अर्थ की है उतनी स्पीड हमारी भी है। जितने स्पीड से अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, उतनी स्पीड से हम भी, क्योंकि अर्थ पे है तो हम भी उतनी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में अर्थ सन के चारों तरफ जो है मूव कर रहे हैं। तो फिर बच्चों आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा? इज क्यू एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पी? बोलेंगे यस, क्यू एट रेस्ट। पर बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आइए। अब थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पर बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मोशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म। मोशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म। क्या मोशन एक परफेक्ट टर्म्स है? मोशन क्या अपने आप में एक परफेक्ट टर्म्स है? क्या मोशन एक परफेक्ट टर्म्स में आती है? इसका मतलब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए कि मोशन को क्या एब्सोल्यूट टर्म्स कह सकते हैं आप? तो बोलेंगे नो। इसको एब्सोल्यूट यानी परफेक्ट टर्म्स कह सकते हैं? नहीं, अपने आप में ये एक सिंगल टर्म्स है, यानी इसका एक वास्तविक, मोशन अपने आप में एक वास्तविक है जो अपनी सिचुएशन को नहीं बदल सकता। तो प्यारे बच्चों इसको समझिए क्या कह रहे हैं कि मोशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म। हम बोलेंगे प्यारे बच्चों नो, बिकॉज वी आर मूविंग इन ए क्लोज कार। प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला? वी आर मूविंग इन ए क्लोज कार in straight path we observed at rest। फिर बच्चों इसमें समझिए, आप कह रहे हो कि मोशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म्स, मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म्स अपने आप में एक परफेक्ट टर्म्स है, तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए हम एक बंद कार में मूव करते हैं, प्यारे बच्चों यहां देखो एक कार है जिसमें एक बंद कार, इसके शीशे जो है बिल्कुल बंद है और हम अंदर का बाहर नहीं देख सकते। समझिए आप अंदर का जो है अंदर से बाहर नहीं देख सकते, और ये जो कार है वो एक स्ट्रेट पाथ में चल रही है। तो प्यारे बच्चों स्ट्रेट पाथ में चल रही है ताकि आपको किसी तरह का जर्क जो है, झटके महसूस ना हो। तो क्या प्यारे बच्चों आप अपने आप को कैसा महसूस करेंगे? कार के अंदर रेस्ट महसूस करेंगे। हालांकि आप कार के मोशन की वजह से आप भी मोशन में है, लेकिन अगर जब तक आप अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप मोशन में। तो प्यारे बच्चों यहां तो आप रेस्ट में महसूस करेंगे, इसीलिए इसी वजह से मोशन को एक परफेक्ट टर्म्स नहीं कहा जाता, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चीजें मोशन में होते हुए भी रेस्ट फील करा सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है। इस वजह से मोशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बॉडी कैन बी रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम। कैन आप कह सकते हो ए बॉडी कैन बी रेस्ट और मोशन एट द सेम टाइम। क्या कोई बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है सेम टाइम के अंदर? प्यारे बच्चों क्या ऐसा हो सकता है? बोलेंगे यस, आंसर होगा यस। प्यारे बच्चों ये ट्रेन वाला एग्जांपल हमने देखा था, आप सेकंड लेक्चर में आप देखोगे इस वीडियो में, वहां पूरा एक्सप्लेन कर रखा है हमने कि क्या एक बॉडी सेम टाइम के अंदर रेस्ट में और मोशन में हो सकती है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल हो सकती है। वो ट्रेन वाले एग्जांपल आप देखा था, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण वाला हमने एग्जांपल दिया था। उसमें एक ऑब्जर्वर जो ट्रेन के अंदर था, एक ऑब्जर्वर जो ट्रेन के बाहर था। ठीक है, तो वो वाला एग्जांपल आप वहां जाके देखिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा कि हाँ एक ही टाइम में एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और एक मोशन में भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो डिफरेंट। याद रखना ऑब्जर्वर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, एक नहीं होगा। एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है ऐसा नहीं बता सकता, 2 या 2 से अधिक ऑब्जर्वर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर टू मूव इवन व्हेन ट्रेन इज एट रेस्ट। आपसे कह रहा है
हैव यू एवर एक्सपीरियंस, क्या कभी तुमने ये एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन चल रही है, मतलब क्या कह रहा है, द ट्रेन विच यू आर सिटिंग अपीयर टू मूव व्हेन ट्रेन इज एट रेस्ट, मतलब ट्रेन रेस्ट में है लेकिन आप जब ट्रेन में बैठे हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी ट्रेन मूव कर रही है। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन विच यू आर सिटिंग अपीयर टू मूव इवन व्हेन ट्रेन इज एट रेस्ट, यानी ट्रेन आपकी रेस्ट में भी है लेकिन फिर भी आपको महसूस होगा जैसे आपकी ट्रेन मूव कर रही है। क्या कभी ऐसा महसूस किया है? फिर बच्चों बोलेंगे यस, बिल्कुल आपने महसूस किया होगा। दिस सिचुएशन इज एक्सपीरियंस व्हेन टू ट्रेन्स इनिशियली एट रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रेन स्टार्ट मूविंग। फिर बच्चों ये आंसर था, ये आंसर क्या कहता है, ध्यान से देखो। मान लीजिए एक सिचुएशन आपने ये एक्सपीरियंस की होगी, यह सिचुएशन एक्सपीरियंस तब होगी जब दो ट्रेन स्टार्टिंग में कैसी है, फिर बच्चों इनिशियली स्टार्टिंग में कैसी है, इनिशियली रेस्ट में, फिर बच्चों रेस्ट में है, और जिस ट्रेन में आप बैठे हो उसके साथ वाली जो ट्रेन है वो मूव करने लग जाए, मूविंग यानी मोशन करने स्टार्ट कर दे, मोशन करना स्टार्ट कर दे, तो जब आप उसको देखोगे तो आपको भी कैसा लगेगा जैसे कि आप मोशन में हो, आपको कैसा लगेगा जैसे आप भी मोशन फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे थे, अगर एक ऑब्जर्वर मोशन में है और एक दूसरे वाली चीज जो है, आगे वाली जो चीज है वो अगर रेस्ट में है तो आपको वो मोशन में लगेगी, या आप रेस्ट में है और अगले वाली चीज मोशन में है तो आपको भी क्या लगेगा, आपको भी मोशन फील हो। तो सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट जैसा ही है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। आपको ये डिस्कस करना है कि आपका जो क्लासरूम है, तुम्हारी जो क्लासरूम है, उसकी जो वॉल्स हैं वो रेस्ट में है और मोशन, ये आपको डिस्कस करना है। आपको बताना है कि आपकी जो क्लासरूम की जो वॉल्स है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये डिस्कस करिए। पर बच्चों यहां पे हम डिस्कस करें तो इसमें डिस्कशन ये आता है कि आप ध्यान से देखिए, आप यहां इसको ध्यान से देखिए। द वॉल्स ऑफ क्लासरूम, आंसर देखिए इसका, द वॉल्स ऑफ क्लासरूम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो क्लासरूम की जो वॉल्स है वो एट रेस्ट है, बट इफ सीन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर और फ्रॉम स्पेस, ओके, द वॉल्स इज इन मोशन। यहां पे आप समझिए, यहां पे दो सिचुएशन देख सकते हो। देखिए अर्थ के ऊपर, भाई अर्थ है तो अर्थ पे ही तो हमारा क्लासरूम है। आप क्लासरूम देखें, अगर अर्थ के एस्पेक्ट में देखें तो क्लासरूम की जो वॉल है वो एट रेस्ट होगी प्यारे बच्चों, एट रेस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज जो है अर्थ के साथ घूम रही है तो वो रेस्ट में होगी, ठीक है। हम एक दूसरे को देखते हैं तो रेस्ट में फील करते हैं, क्योंकि सेम स्पीड में है तो इसलिए रेस्ट में फील करते हैं। दूसरा, अगर प्यारे बच्चों अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी मूविंग, अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर है, या आप स्पेस से देखेंगे तो स्पेस से हमें अर्थ घूमती हुई नजर आएगी, सन के चारों तरफ घूमती भी और अपने एक्सिस पर रोटेट करते भी दिखाई देगा। अगर हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ स्पेस से अगर कोई ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो वॉल्स ऑफ रूम, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो अर्थ पे क्या है, क्लासरूम है, तो उसकी वॉल्स भी उसको मोशन में लगेगी प्यारे बच्चों, मोशन में लगेगी। लेकिन आप अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो आपकी जो वॉल्स ऑफ रूम जो है, क्लासरूम की जो वॉल्स है वो कैसी रहेगी, एट रेस्ट में रहेगी। आई होप आपको इस वर्कशीट के 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अगर इन 6 क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखिए और अच्छे से क्लियर करिए। थैंक यू वेरी मच।